हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक जिसका टाइटल हाफ मेजर्स आधे अक़दामात पढ़ेंगे। हाफ मेजर्स आधे अक़दामात क्या हैं और ये आधे अक़दामात किसकी तरफ से हैं, ये पूरे क्यों नहीं होते, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का पीडीएफ हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ऑलमोस्ट अ ईयर, तकरीबन एक साल। आफ्टर सस्पेंडिंग एन अर्लियर जजमेंट, पहले वाले फैसले को मुअत्तल करने के बाद। सस्पेंड का मतलब मुअत्तल करना, जजमेंट फैसला। That had ruled out military trials for civilians, वो फैसला क्या था? That had ruled over military trials for civilians, जिसने शहरियों पर फौजी मुकदमों को रोका। रूल ओवर फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है रोकना या इस्तिस्ना देना। मिलिट्री ट्रायल्स फौजी मुकदमे। द सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने has conditionally allowed military courts, मशरूत तौर पर फौजी अदालतों को इजाज़त दी है। कंडीशनली एडवर्ब है और इसका मतलब है मशरूत तौर पर। किस बात की इजाज़त दी है? टू प्रोनाउंस देयर रिजर्व्ड वर्डिक्ट्स, कि वो अपने महफूज फैसले सुनाए। प्रोनाउंस का मतलब होता है तलफ़्फ़ुज़ अदा करना, लेकिन प्रोनाउंस का एक मतलब फैसला सुनाना भी होता है। रिजर्व्ड महफूज किसके मुतल्लिक़ है? इन केसेस पर्टेनिंग टू 85 सिविलियंस, 85 शहरियों के मुतल्लिक मुकदमात में। पर्टेन का मतलब होता है के मुतल्लिक होना। किस जुर्म में? एक्यूज्ड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द मे 9 रॉयट्स, 9 मई फसादात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर। एक्यूज ऑफ मतलब इल्ज़ाम पर, इन्वॉल्वमेंट मुलव्वस, रॉयट्स फसादात। एक पहला फैसला जिसने शहरियों पर फौजी मुकदमों को रोका था को मुअत्तल करने के एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट के कानूनी बेंच ने फौजी अदालतों को मशरूत तौर पर इजाज़त दी है 85 शहरियों जिन पर 9 मई के फसादात में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है के मुतल्लिक मुकदमात में अपने महफूज फैसले सुनाने की। These individuals have remained confined military custody, ये अफराद कई महीनों से फौजी हिरासत में रहे हैं। रिमेन लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद कन्फाइंड इन एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कैद में, महदूद। कस्टडी का मतलब हिरासत। फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों तक। सेंस एनी क्लैरिटी अबाउट देयर लीगल स्टेटस, उनकी कानूनी हैसियत के मुतल्लिक किसी वजाहत के बगैर। सेंस फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है विद आउट, के बगैर। क्लैरिटी वजाहत, वाजे। एंड विदाउट बीइंग हेल्ड गिल्टी ऑफ क्राइम, किसी जुर्म के आयद किए बगैर उन्हें रखा गया। ये अफराद कई महीनों से फौजी हिरासत में कैद हैं। इनकी कानूनी हैसियत के मुतल्लिक किसी वजाहत के बगैर और किसी जुर्म को आयद किए बगैर इन्हें रखा गया है। द कोर्ट सोल्यूशन टू देयर कैननड्रम, इनके मसले का अदालती हल। कैननड्रम का मतलब होता है मुश्किल मसला या मुश्किल सवाल जो हल करना आसान ना हो, इसीलिए इसके लिए जो सिनोनिम है वो है रिडल। रिडल का मतलब पहेली, क्योंकि पहेली हर किसी से हल नहीं होती। इट हैज़ बीन टू रिपीटेडली एक्सटेंडेड देयर लीगल लैम्बो, इनकी कानूनी कशमकश को बारहा वुसत दी गई है। एक्सटेंड का मतलब वसी करना, वुसत देना। लिम्बो का मतलब होता है कशमकश, कन्फ्यूजन की सूरत हाल। While it continues to mull the legality of military trials, जबकि वो फौजी मुकदमों की कानूनी हैसियत को मद्देनज़र रखे है। मल का मतलब होता है मद्देनज़र रखना, कंसीडर। इनके मसले का अदालती हल ये है कि इनके जो कानूनी कशमकश है उसको बारहा वुसत दी गई है, जबकि वो फौजी मुकदमों की कानूनी हैसियत को मद्देनज़र रखे हैं। Now I am going to read it as a whole in English. Almost a year after suspending an earlier judgment that had ruled out military trials for civilians, the Supreme Court's constitutional bench has conditionally allowed military courts to pronounce their reserved verdicts in cases pertaining to 85 civilians accused of involvement in the May 9 riots.
These individuals have remained confined in military custody since any clarity about their legal status and without being held guilty of a crime. The court's solution to their conundrum has been reportedly extended. The court's solution to their conundrum has been repeatedly extended their legal limbo while it continues to mull the legality of military trials. For now, अब तक those who can be accorded concessions कि वो लोग जिन्हें रियायत दी जा सकती है। अकॉर्ड का मतलब देना, इनायत करना, कंसेशन का मतलब रियायत। इन देयर सेंटेंसेस उनकी सजाओं में, शुड बी गिवन सो उन्हें दे दी जाए, एंड रिलीज्ड और उनको रिहा कर दिया जाए। सस्पेक्ट्स हु कांट बी रिलीज्ड मशकूक जिनको रिहा नहीं किया जा सकता, शुड बी मूव टू जेल्स उनको जेल भेजा जाए। वंस देयर सेंटेंस हैज बीन प्रोनाउंस्ड जब एक मर्तबा उनकी सजा का फैसला हो चुका है। द चीफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज डायरेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के चीफ ने हिदायत दी है। डायरेक्ट का मतलब हिदायत देना। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के चीफ ने हिदायत दी है कि अब तक वो जिन्हें उनकी सजाओं में रियायत दी जा सकती है दे दी जाए और उन्हें रिहा कर दिया जाए। वो मशकूक जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उनको जेलों में भेज दिया जाए जब एक दफ़ा उनकी सज़ा का फैसला हो चुका है। द लीगैलिटी ऑफ देयर पनिशमेंट विल कंटिन्यू टू रेस्ट ऑन द कोर्ट्स फाइनल डिसीजन उनकी सज़ा का कानूनी होना अदालत के हतमी फैसले पर मुनस्सर होगा। रेस्ट ऑन का मतलब इन्हिसार होना, मुनस्सर होना। उनकी सज़ा का कानूनी होना अदालत के हतमी फैसले पर मुनस्सर होगा। दिस केस विल नाउ बी हर्ड आफ्टर द विंटर ब्रेक और ये मुकदमा अब सर्दियों की छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन हाईलाइट्स कानूनी बेंच का फैसला नुमायां करता है। हाईलाइट का मतलब नुमायां करना, किस बात को? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन राय के तजादात को। डिफरेंस का मतलब तजाद, किन में? बिटवीन द जज जजों के माबैन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला जजों के माबैन राय के तजादात को नुमायां करता है। जस्ट अ फ्यू डेज अगो सिर्फ चंद एक दिन पहले वन ऑफ द जस्टिसेस हैड ऑब्जर्व्ड जस्टिसों में से एक ने तबसरा किया था। ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पे तबसरा करना, क्या? दैट अलाउइंग मिलिट्री कोर्ट्स टू इशू वेडिक्ट्स फौजी अदालतों को फैसला जारी करने की इजाज़त देना वुड बी किन टू रिकग्नाइजिंग इस बात के मानने का मुतरादिफ होगा। बी किन टू का मतलब होता है कि मुतरादिफ होना, तो किस बात के मुतरादिफ होगा? द लीगैलिटी ऑफ द ट्रायल्स मुकदमों की कानूनी हैसियत को। सिर्फ चंद एक दिन पहले जस्टिसों में से एक ने तबसरा किया था कि फौजी अदालतों को फैसला करने की इजाज़त देना मुकदमों को कानूनी मानने के मुतरादिफ होगा। हाउ एवर तहम इट अपीयर्स लगता है, क्या? दैट द बेंच स्टक टू इट्स ओल्ड फार्मूला कि बेंच अपने पिछले फार्मूले से चिमटा है। स्टक पास्ट पार्टिसिपल है स्टिक का, और स्टिक टू का मतलब होता है चिमटा होना। टू समवट लिमिट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिलेइंग इट्स डिसीजन अपने फैसले को मुअख्खर करने के नताइज से महदूद, किसी हद तक महदूद होना। तहम लगता है कि बेंच अपने पुराने फार्मूले से चिमटा है कि अपने फैसले को मुअख्खर करने के नताइज से किसी हद तक महदूद होना। द रूलिंग इशूड ऑन फ्राइडे जुमा को जो फैसला जारी हुआ मे रिजल्ट इन सम मोर प्रिजनर बीइंग रिलीज्ड उसके नतीजे में शायद कुछ ज़्यादा कैदी रिहा हो जाएं। आफ्टर कम्यूटेशन ऑफ देयर सेंटेंसेस उनकी सज़ाओं में तखफीफ के बाद। कम्यूटेशन का मतलब होता है सज़ा में तखफीफ, सेंटेंस सज़ा को कहते हैं। एज 20 वर बिफोर ईद उल फितर दिस ईयर जैसा कि इस साल ईद उल फितर से पहले 20 को जुमे को जारी होने वाले फैसले के नतीजे में हो सकता है उनकी सज़ाओं में तखफीफ के बाद कुछ ज़्यादा कैदियों को रिहा किया जाए, जैसे कि इस साल ईद उल फितर से पहले 20 को रिहा किया गया। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। For now, those who can be accorded concessions in their sentences should be given so and released. Suspects who can't be released should be moved to jails once their sentence has been pronounced. The Chief of the Supreme Court's Constitutional Bench has directed the legality of their punishment will continue to rest on the
court's final decision. This case will now be heard after the winter break. The Constitutional Bench's decision highlights differences of opinion between the judges. Just a few days ago, one of the justices had observed that allowing military courts to issue verdicts would be akin to recognizing the legality of the trials. However, it appears that the bench stuck to its old formula to somewhat limit the consequences of delaying its decision. The ruling issued on Friday may result in some more prisoners being released after commutation of their sentences, as 20 were before Eid ul-Fitr this year. However, the question remain, सवाल तो बाकी रहता है, क्या was there prolonged detention, कि उनकी तावील कैद, prolonged का मतलब तावील, इसके लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा था protracted, detention का मतलब कैद, their subsequent trial और उनके बाद अज़ा मुकदमा, subsequent का मतलब बाद अज़ा, trial मतलब मुकदमा, and their punishments are legal in the eyes of the law, कि उनकी सज़ाएं कभी कानून की नज़र में कानूनी हैं। ताहम सवाल तो फिर भी बाकी रहता है कि उनकी तवील कैद और बाद अज़ा उनका मुकदमा और फिर उनकी सज़ाएं कभी कानून की नज़र में कानूनी रही हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटलिंग दिस बर्निंग क्वेश्चन, इस अहम सवाल को हल करना जिम्मेदारी है। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है अहम सवाल, हार्ट इशू जैसे हम बोलते हैं। दैट द जुडिशरी हैज़ अवॉइडेड फॉर अ ईयर नो, के अदलिया अब तक एक साल से इससे बची है। अवॉइड फॉर का मतलब है बचना, परहेज करना। एंड विच द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज़ वंस अगेन पुट ऑफ फॉर अ लेटर डेट, और जिसे आईनी बेंच ने भी एक मरतबा फिर बाद की तारीख के लिए मुलतवी कर दिया है। पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी करना। इस अहम सवाल को हल करना जिम्मेदारी है कि अदलिया अब तक एक साल से इससे बची है और जिसे आईनी बेंच ने भी एक मरतबा फिर इसको बाद की तारीख के लिए मुलतवी कर दिया है। इट कांट बी अवॉइडेड फॉर एवर, इससे हमेशा के लिए तो नहीं बचा जा सकता। एज पॉइंटेड आउट मैनी टाइम्स, जैसा कि कई बार निशानदेही की गई है। पॉइंट आउट का मतलब निशानदेही करना, नुमायां करना। द सस्पेक्ट हेल्ड इन मिलिट्री कस्टडी, फौजी हिरासत में जो मशकूक कैद हैं, हेल्ड का मतलब है कैद होना। हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी, अपनी आज़ादी से महरूम किए गए हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, एक लंबे अरसे के लिए। फॉर केसेस whose entire legality remains in question, उन मुकदमों में जिनकी मुकम्मल तौर पर कानूनी हैसियत मशकूक है। इन क्वेश्चन का मतलब वाज़े नहीं, शक में है। कई मरतबा इस बात की निशानदेही की जा चुकी है, वो मशकूक जो फौजी हिरासत में कैद रखे गए हैं, लंबे अरसे के लिए उन्हें उनकी आज़ादी से महरूम किया गया है, उन मुकदमों में जिनकी मुकम्मल कानूनी हैसियत अभी मशकूक है। देयर रिमेन्स द पॉसिबिलिटी, इस बात का भी इम्कान रहता है, दैट द सुप्रीम कोर्ट में इवेंचुअली डिसाइड, कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार फैसला कर सकती है, दैट द सिविलियंस कांट बी ट्रायल्ड इन मिलिट्री कोर्ट्स, के शहरियों के फौजी अदालतों में मुकदमे नहीं चलाए जा सकते, एज इट हैड प्रीवियसली हेल्ड, जैसा कि उसने पहले भी यही फैसला सुनाया था। इस बात का इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार फैसला कर सकता है कि शहरियों के फौजी अदालतों में मुकदमे नहीं चलाए जा सकते, जैसा कि उसने पहले भी ये फैसला किया था। इन दैट केस, इस सूरत में, द डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी सफर्ड बाय दोज इंडिविजुअल, इन अफराद को आज़ादी से महरूम करके मुब्तला किया जाना, विल हैव बीन अनजस्टिस इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में गैर इंसाफ़ी होगी। इस सूरत में इन अफराद को उनकी आज़ादी से महरूम किया जाना कानून की नज़र में गैर इंसाफ़ी होगी। हु विल रेमेडी दिस इनजस्टिस, तो इस नाइंसाफ़ी का इलाज कौन करेगा। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। हाउएवर द क्वेश्चन रिमेन्स, was their prolonged detention, their subsequent trial, and their punishments are legal in the eyes of the law. It is the responsibility of settling this burning question that the judiciary has avoided for a year now, and which the constitutional bench has once again put off for a later date. It can't be avoided forever, as pointed out many times.
The suspects held in military custody have been deprived of their liberty for over a very long period. For cases which entire legality remains in question, there remains the possibility that the Supreme Court may eventually decide that civilians can't be tried in military courts as it had previously held. In that case, the deprivation of liberties suffered by these individuals will have been unjust in the eyes of the law. Who will remedy this injustice? It is for this reason, इस वजह से, that rights activists have been pushing for this matter कि इंसानी हकूक़ के सरगर्म रुकन इस मामले पर जोर दे रहे हैं। पुश फॉर का मतलब होता है जोर दे के कहना या बार बार कहना। टू बी सेटल्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, कि जल्द से जल्द या जितना जल्द मुमकिन हो सके फैसला हो जाए। बी सेटल का मतलब फैसला होना। एंड फॉर ऑल सस्पेक्ट्स टू बी ट्राइड, और तमाम मशकूक लोगों का मुकदमा चलाया जाए। ट्राइड बी ट्राइड का मतलब मुकदमा चलाया जाना। एंड इफ़ नेसेसरी, और अगर ज़रूरी हो, पनिश्ड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स, आम अदालतों की तरफ से सज़ा हो। सो दैट देयर इज़ क्लोजर, ताकि मामला निमट जाए। इसी वजह से इंसानी हकूक़ के सरगर्म रुकन इस मामले पर जोर दे रहे हैं कि जितना जल्द मुमकिन हो सके फ़ैसला हो जाए और तमाम मशकूक लोगों का मुकदमा चलाया जाए, अगर ज़रूरी हो आम अदालतों से सज़ा हो ताकि मामला ख़त्म हो। हाउएवर, ताहम, द बेंच दैट हैव हर्ड द मैटर, वो बेंच जिन्होंने मामला सुना है, इनएक्सप्लिकेबली सीम्ड अनएबल टू रियलाइज, समझ से बाला तौर पे लगा है कि वो जानने से कासिर हैं। इनएक्सप्लिकेबली एडवर्ब है और इसका मतलब है समझ से बालातर, यानी जो बात समझ में ना आ रही हो। किस बात को? द अर्जेंसी ऑफ द मैटर, मामले की फौरी नौयत को। तमाम जिन बेंचों ने इस मामले को सुना है, समझ से बाला तौर पे वो भी इस मामले की फौरी नौयत को समझने से कासिर हैं। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है, अ ईयर लेटर, एक साल बाद, इट रिमेन्स अनडिसाइडेड, ये अभी भी गैर फैसला कुन है। नो आई एम गोइंग टू रीड इट्स रिमेनिंग पार्ट इन इंग्लिश। It is for this reason that rights activists have been pushing for this matter to be settled at the earliest possible, and for all suspects to be tried and, if necessary, punished by ordinary courts, so that there is closure. However, the benches that have heard the matter have inexplicably seemed unable to realize the urgency of the matter. It is most unfortunate that a year later it remains undecided. Thanks for watching. Take care. Meet you in next video. Allah Hafiz.